हाय दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। आज एक नई गवाही आपके लिए ले आया हूँ। पूरा सुनकर बहुत लोगों को शेयर कीजिए। एक पाकिस्तानी मुस्लिम जवान लड़की चंगा प्राप्त हुआ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। ये कैसे हो सकता है, उन्हीं का जीवन का बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सुनकर परमेश्वर का आशीष प्राप्त कीजिए। गुलशन एस्तेर 1952 में पैदा हुआ। गुलशन एस्तेर का जन्म सैयद खानदान के मुस्लिम परिवार में हुआ। वह बचपन से ही अपाहिज थी, क्योंकि उसे 4 माह की उम्र में टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण उसके बाएं हाथ और पैर में लकवा हो गया था और मुस्लिम धर्म के अनुसार बचपन से ही उसे पर्दे में रखा गया। 14 वर्ष की उम्र तक वह एक आलीशान महल में रही और वह 14 वर्ष की उम्र के बाद पहली बार अपने इलाज के लिए इंग्लैंड गई। बचपन से ही उसे मुस्लिम धर्म की तमाम शिक्षाएं दी गई। उसे इस्लाम के 5 सूत्र याद थे और 4 का पालन भी करती थी, परंतु एक से वंचित थी, हज यात्रा। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। इंग्लैंड में जब वह अपने इलाज के लिए गई, तब उसे रोग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर डेविड ने उसे देखकर कहा, इस रोग का इलाज नहीं है, केवल एक उपाय है, दुआ। डॉक्टर की यह बात सुनकर वह मक्का जाने की तैयार करने लगी, क्योंकि वहां पर स्वस्थ करने वाला जमजम नाम का स्रोत है। वह उनके दिल की मुराद पूरी हो सकती है। कुछ दिनों के बाद मक्का चले गई। वहां से काबा पहुंचे। काबा में रखे एक काले पत्थर को चूमा और यह प्रार्थना की कि कृपया मुझे स्वास्थ्य कीजिए, हे प्रभु, तथा बाकी रोगियों को भी ठीक करे। परंतु कुछ नहीं हुआ। इसके बाद गुलशन ने इब्राहिम के स्थान पर जाकर प्रार्थना की, कृपया मुझे स्वास्थ्य कीजिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। गुलशन एस्तेर ने अपाहिज अस्वस्थता में ही अपने घर में रहकर मैट्रिक की परीक्षा पास की। एक दिन उसके पिता किसी काम से कहीं गए थे और भीगते हुए वापस आए और आकर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। फिर कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। अब गुलशन अकेली हो गई। पिता के जाने के उसे अत्यधिक गम हो गया, क्योंकि उसके पिता ने उसे बचपन से ही बड़ा प्यार किया था। आंसू बहाते हुए गुलशन रात को सो गई। उसी रात उसने एक धीमी प्रबल आवाज सुनी, अंधों को आंखें किसने दी, बीमारों को किसने चंगा किया, कोड़ियों को किसने ठीक किया, मरे हुओं को किसने जिंदा किया। मैं ही हूँ, यीशु हूँ, मरियम का पुत्र। कुरान में सूरा मरियम के बारे में पढ़ो। सुबह परिवारजनों के साथ अपने पिता की कब्र में लौटकर वह घर आई और एक नौकरानी से उर्दू की कुरान बुलवाई और रात के एकांत में उसे पढ़ा। उसने उसमें नबी यीशु के बारे में पढ़ा। चंगा करने वाला नबी यीशु को जानना चाहती थी। हर रात को कुरान खोलते थे और यीशु के बारे में पढ़ते थे, लेकिन समझ नहीं पाई थी। परंतु वह यीशु को साधारण मनुष्य नहीं मान सकी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। वह रोज रात को कुरान पढ़ती और चाहती कि वह हर उस जगह को पढ़ सके जहां यीशु के बारे में लिखा है। गुलशन को यीशु से इस बात की आशा हो गई थी कि यीशु उसे चंगा कर सकते हैं। अब उसने यीशु से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन सुबह 3 बजे उठकर गुलशन प्रार्थना करने लगी और यह प्रार्थना बड़ी जिद के साथ वह कर रही थी और उसने कहा, यदि तुम मुझे चंगा नहीं कर सकते तो कारण बताओ, मैं इससे आगे नहीं कर सकती। इसके बाद उसने जो देखा वह अलौकिक था। गुलशन का सारा कमरा रोशनी से भर गया और वह रोशनी सूरज के प्रकाश से भी अधिक हो गई। गुलशन ने घबराकर अपना मुंह ढक लिया। उसने सोचा कि बाग का माली आम के चोरी हो जाने के डर से लाइट जलाया है, परंतु ऐसा नहीं था। यह रोशनी उसकी नहीं थी। गुलशन के कमरे के खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद थे। अपने पलंग से कुछ दूर गुलशन ने लंबे लंबे चोगे पहने कुछ आकार देखे। यह 12 आकार एक पंक्ति में खड़े थे और उनके बीच में 13वां आकार उससे कुछ अधिक लंबा और अत्यधिक प्रकाशमान था। गुलशन एस्तेर पसीने से तर हो गई। उसने सिर झुकाकर पूछा, है ईश्वर, ये कौन है? दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के बावजूद अंदर कैसे आ गए? इतने में एक आवाज सुनाई दी, गुलशन उठो, मैं मरियम का पुत्र यीशु हूँ, यही वह मार्ग है
जिसे तुम खोज रही हो। तुमने मुझसे प्रार्थना की, देख तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम उठकर मेरे पास आओ। यीशु, मैं अपाहिज हूँ, कैसे आ सकती हूँ? यह कहकर गुलशन रोने लगी। मैं यीशु हूँ, तुम उठकर मेरे पास आओ। उन्होंने फिर कहा। गुलशन असमंजस में सोच रही थी। तीसरी बार यीशु ने कहा, बेटी उठकर खड़ी हो जाओ। 19 साल की गुलशन अपाहिज जीवन में एक नया जीवन प्रवाहित होने लगा। पहली बार पैर जमीन पर रखकर वह खड़ी हुई, फिर कुछ कदम दौड़कर यीशु के पैरों के पास जा गिरी। सूरज से भी अधिक प्रकाशमान व स्वच्छ रोशनी ने उसे ढक लिया। वह रोशनी उसके दिल दिमाग में फैल गई और उसे कई चीजों समझ में आने लगी। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर गुलशन के सर पर रखा। उसने उसकी हथेली में एक छेद देखा। उसके हाथ से निकलने वाली किरणों का प्रकाश गुलशन के हरे वस्त्र पर पड़ते ही वस्त्र सफेद दिखाई देने लगे। फिर वह गुलशन से बोले, मैं यीशु हूँ, मैं इम्मानुएल हूँ, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मैं हमेशा जीवित रहने वाला हूँ, शीघ्र ही इस संसार में वापस आने वाला हूँ। तुम्हें इस वस्त्र और अपने शरीर को संभाल कर कलंक रहित रखना होगा। तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज से तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। आमीन। ये पूरा बात सुनते ही गुलशन का मन अवर्णनीय आनंद से भर गया। उसने जब अपने सूखे हाथ और पैरों को देखा तो वे पूर्ण स्वस्थ हो गए थे। बहुत प्रयास के बाद एक बाइबल मिली, उसका पढ़ते पढ़ते मजबूत हुआ और कुछ दिनों के बाद एक टंकी में पवित्र स्नान भी लिया। तब से लगातार चर्च जाती और सीखती रही, और कुछ समय बाद फोरमोन क्रिश्चियन कॉलेज की कलीसिया के प्रमुख आकर गुलशन से मिले और उसे अपनी कलीसिया में प्रचार के लिए बुलाया, और यही से गुलशन के जीवन में नया मोड़ आया और वह निरंतर मसीह के प्रचार कार्य में आगे बढ़ती गई। उसने विदेशों में भी अपनी गवाही दी और बार बार परिवार से प्रताड़ित होती रही, फिर भी उसने यीशु के ही चेहरे की ओर देखा और उसका चेहरा मसीह की ज्योति से चमकता रहा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो उन्हीं का अद्भुत और आश्चर्य कार्यों के लिए। मेरे दोस्तों, मैं आपको भी विनती करता हूँ, परमेश्वर का वचन पढ़ो, दिन और रात उन्हीं का वचन का मनन करो। परमेश्वर आपको भी आध्यात्मिक आशीष देगा। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।